सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में, और वहाँ आरोग्य किरण की अगर बात करें तो एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और जागरूकता मिशन को लेकर आरोग्य किरण वर्षों से कार्यरत है, सेवारत है। और उनकी संस्थापिका आज सिद्धांत संग्राम की कटघरे में है चंद सवालों के साथ। किरण जी, सिद्धांत संग्राम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मीडिया समझना चाहेगी कि आरोग्य किरण आपने बनाया क्यों? हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि आरोग्य किरण ही नाम देके क्यों हमने इसको बनाया। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं था कि मेरा नाम किरण है तो मैंने इसको आरोग्य किरण के नाम से किया, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना होता है कि मेरे अपने नाम से मैंने किया। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग इस संस्था को खोलने की कोशिश कर रहे थे और इसका नाम सोच रहे थे कि हमें क्या रखना चाहिए, तो बहुत सारे विकल्प आ रहे थे कि आरोग्यम, आरोग्य, ये रख लें, वो रख लें, क्या करें, कैसे करें, कुछ किरण करके रख लें, सब समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन सडनली दिमाग में मेरे ख्याल आया कि आरोग्य किरण रखते हैं। तो सब ने मुझसे पूछा सडनली ऐसा क्यों, आरोग्य किरण ही क्यों? तो मैंने उनको बोला कि आरोग्य मतलब कि बिना रोग के, और किरण मतलब वो प्रकाश, क्योंकि किरण एक ऐसा प्रकाश है जो हर एक अंधेरे को चीरता हुआ चला जाता है और हर एक अंधेरे तक पहुंचता है। किरण जी, अगर कई सारी मुद्दों को लेकर आप सेवा कर रही हैं, लेकिन अगर खास मुद्दों की बात करें, जैसे स्किन की हो गई या हेयर की हो गई है और कई सारे मुद्दे हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज़्यादातर लोग आते हैं आपके पास? जी, वैसे तो हमारे पास सभी तरीके के मरीज आते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही तरह का रोगी हमें मिले। जो सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं वो स्किन और हेयर के पेशेंट हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान आज की डेट में खूबसूरत दिखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो, और तीसरी बात कि वो देखने में बिल्कुल फिट हो। तो इस तरीके के पेशेंट हमें यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। और वैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम पे कोविड पेशेंट भी देखे हैं। हमारे पास इस समय कैंसर पेशेंट भी बहुत चल रहे हैं, पैरालिसिस पेशेंट भी हैं। किरण जी, एक तरफ एलोपैथ, जैसे एक ऐसा कहें कि जिसको काटना, जिसको हटाना और जिससे दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। आपके जैसे लोगों ने कहा है कि एलोपैथ संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो पद्धति को आप लेकर चल रही हैं, हजारों वर्षों की जो है वो पद्धति है, जो ऋषि मुनियों से लेकर आप जैसे लोगों की वजह से आगे बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि कितना आप संघर्ष कर रही हैं, कितना चुनौती समझ रही हैं? देखिए, मैं या कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक होगा, वो कभी भी ये नहीं कहता एलोपैथ गलत है या एलोपैथ आपको नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं। ना ही हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही हम ये कह रहे हैं कि हमारी ही पद्धति बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं। बट अगर आप एक सही जीवन शैली जीना चाहते हैं तो आपको नेचुरल तरीके में आना ही पड़ेगा। ये आपके शरीर की बात है, और जब तक आपका जो शरीर जो इन पंच तत्वों से बना है, उन पंच तत्वों से ही आपका इलाज सबसे पहले संभव होता है। जब आपको इस कंडीशन में होते हैं, कई एक्सीडेंटल कंडीशन है, फ्रैक्चर्स हैं, उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। हम ये नहीं कहते हमें एलोपैथ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बट जो नॉर्मल जीवन शैली है, जो छोटे छोटे रोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में इंसुलिन का प्रॉब्लम आ रहा है, फैटी लीवर का इशू आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है। अगर आरोग्य किरण की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसे और किस तरह से आप जो है सुविधाएं क्या क्या दे रखी हैं, और जो स्थानीय लोग हैं या दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो किन किन इशू को लेकर आरोग्य किरण में आ सकते हैं? हमारे इधर योग की कक्षाएं चलती हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होती हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं वो ऑफलाइन आते हैं, और जो दूर के हैं, जो अदर स्टेट में हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के करते हैं। तो इस कोविड के अंतराल में हमें एक ये बहुत अच्छा सिस्टम मिल गया कि हम सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, हम अपने क्षेत्र के बाहर भी बहुत इजीली काम कर पा रहे हैं।
सेम अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो हम यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा देते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर की चिकित्सा देते हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा देते हैं और कॉस्मेटोलॉजी का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं स्किन और हेयर का, वो हम लोग यहाँ सारी पूरी फैसिलिटी देते हैं। अगर हम ओवरऑल कहें तो ये ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को सही जीवन शैली जीने का एक मार्गदर्शन देते हैं। और किरण जी, अगर यहाँ की सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड, तो किस तरह की दोनों सुविधाएं हैं या केवल आउट पेशेंट के लिए ही है? जी जी, अभी हमारा इन पेशेंट नहीं है, हम लोग यहाँ अभी पेशेंट को एडमिट नहीं करते। पेशेंट आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और चले जाते हैं। बट वो घर जाने के बाद भी अपना पूरा हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हैं कि उनको क्या क्या करना है, कैसे आहार चिकित्सा लेनी है। और जो पेशेंट हम होम विजिट में करते हैं, यानी जो पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल बेड से खड़े नहीं हो सकते हैं, पैरालाइज्ड पेशेंट हैं, तो उन पेशेंट का हम घर जाके चिकित्सा करते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जो पेशेंट है वो इजीली अपने घर पे अपनी सुविधा के अनुसार ट्रीटमेंट करा पाता है और वो एक कंफर्टेबल जोन भी फील करता है। किरण जी, मीडिया आप समझना चाहिए कि जो भी आरोग्य किरण के दर्शन करना चाहें, पहुंचना चाहें, लाभ लेना चाहें, इतना सुंदर मिशन स्वस्थ भारत स्वस्थ दिल्ली मिशन पर आप चल रही हैं, तो उस मिशन को अचीवमेंट के दौरान अगर वो संपर्क करना चाहें तो कैसे और किस तरह से आरोग्य किरण तक पहुंच सकते हैं? आप गूगल मैप में हमें सर्च कर सकते हैं आरोग्य किरण के नेम से, आरोग्य किरण श्याम विहार डाल के। आरोग्य किरण में AAROGYA आरोग्य किरण KIRAN किरण, आरोग्य किरण श्याम विहार करके आप सर्च करेंगे तो हमारा आप सीधे गूगल मैप में पूरा लोकेशन शेयर हो जाता है। बाकी अगर आप FB से हमें सर्च करना चाहते हैं तो आरोग्य किरण के नेम से हमारा FB पे पेज है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें सर्च करना चाहते हैं तो डॉक्टर किरण आरोग्य किरण के नेम से हमारा पेज है। तो किरण जी, अगर उपवास चिकित्सा की अगर बात करें तो ये कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, ये उपवास चिकित्सा क्या होता है? उपवास चिकित्सा ये कोई पद्धति अभी नई नहीं है, ये हमारी पूर्वजों से चली आ रही है। हर साल आप अगर देखें जब भी मौसम चेंज होता है तो 4 बार नवरात्रे उसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम मौसम चेंज हो रहा होता है। 2 नवरात्रे ऐसे होते हैं जो हर किसी को पता होता है और हर कोई इसके व्रत रखते हैं, और 2 ऐसे नवरात्रे होते हैं जो गुप्त नवरात्रे किए जाते हैं। और आज के टाइम में जब आप मुझे मिले हैं तो नवरात्रे ही चल रहे हैं और इस टाइम हमारा ये उपवास चिकित्सा का एक इवेंट भी चल रहा है जिसमें 9 दिन तक सभी लोगों ने हमारे साथ उपवास रखा हुआ है। और मैं भी पिछले 7 दिन से उपवास में ही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ पानी ले रही हूँ और फ्रूट्स यानी फलों का ही सेवन मैं कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने नमक, चीनी, दूध या किसी भी तरीके का और पका हुआ भोजन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बेसिकली ये चिकित्सा क्यों है, उपवास को हम चिकित्सा के रूप में क्यों कहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि जब हमारी बॉडी एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति की ओर जाती है, जैसे इस टाइम पे जो होता है हमारी बॉडी में कफ और वायु जो होता है वो बाहर निकलता है और पित्त जो होता है वो बढ़ रहा होता है शरीर के अंदर। तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए और कफ और वायु जो हमें परेशान कर रही है, कफ निकलता है जो हमारा जो सर्दियों में जमा हुआ रहता है, वो जो निकलता है उससे हमें और परेशानी ना हो और वो इजीली डिटॉक्स हो जाए हमारी बॉडी, इसीलिए उपवास चिकित्सा की जाती है। ये थी आरोग्य किरण की किरण रावत जी, जो संस्थापिका हैं एक बेहतर दिल्ली, एक स्वस्थ दिल्ली और स्वस्थ भारत और विश्व गुरु वाला भारत की संकल्पना के साथ। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, किसी नए सिद्धांत, किसी नई हलचल, किसी नई संस्कृति के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम। हरे कृष्णा।